तो हम बाइबल में दिए गए आत्मिक प्राणियों के विषय में सीख रहे हैं और अभी भी मेरे पास बुरे आत्मिक प्राणियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं बाइबल की कहानी में वर्णित शैतान और दुष्ट आत्माओं की। हम आरंभ से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर अंधकार और अव्यवस्था में से एक सुंदर और व्यवस्थित वास्तविकता की रचना करते हैं ताकि जीवन फल फूल सके, और वह मनुष्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त करते हैं ताकि वे सृष्टि पर प्रभुता करें। और वह 7 बार कहते हैं अच्छा है। हाँ, मैं उस प्रकार की अच्छाई का अनुभव सुंदरता और सच्चाई, प्रेम और उदारता जैसी बातों में करती हूँ। परंतु उत्पत्ति 3 में हमारी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से होती है जो अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति में है। हमें ये नहीं बताया गया है कि उसने क्यों या कैसे विद्रोह किया, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरे प्राणियों के लिए रचे परमेश्वर के भले संसार को नष्ट कर देने का था। ये प्राणी तो समस्या है। हाँ, ये प्राणी बाइबल में दुष्टता का पहला चित्रण है। परमेश्वर ने जो कुछ भलाई के उद्देश्य से बनाया था वो उसे बिगाड़कर और सृष्टि को नष्ट करके और उसे फिर से अंधकार और अव्यवस्था की ओर घसीट कर ले जाता है। तो मनुष्य इस आत्मिक विद्रोह में शामिल हो जाता है जो उन्हें फिर से अव्यवस्था और मृत्यु की ओर ले जाता है। और इसके बाद से मानव विद्रोह एक आत्मिक विद्रोह के साथ जुड़ जाता है, और बाइबल की कहानी दर्शाती है कि कैसे ये बार बार होता है। अच्छा, एक मिनट, क्या ये सब कुछ एक रेंगने वाले सांप के कारण हो रहा है? कहानी में हमें संकेत मिलते हैं कि ये प्राणी सांप से बढ़कर है। याद रखे, अदन एक ऊंचा स्थान है जहाँ पर पृथ्वी और उसके प्राणी तथा स्वर्ग और उसके प्राणी दोनों एक दूसरे के ऊपर छाया करते हैं। तो ये सांप एक आत्मिक प्राणी हो सकता है। उत्पत्ति 3 तो इसी की ओर संकेत करता है, और बाद के बाइबल के लेखक इस चित्र को पूरा करते हैं। जैसे तब जब यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन का दर्शन मिलता है, परमेश्वर आत्मिक प्राणियों से घिरा हुआ है और वे उसकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ ये परमेश्वर के चारों ओर उपस्थित करूब है। पर जब यशायाह इन प्राणियों को देखता है तो वह इन्हें साराप कहता है, जिसका अनुवाद इब्रानी भाषा में सर्प है। ओह, तो सांप ऐसा था जैसे परमेश्वर के सिंहासन कक्ष का पूर्व सेवा कर्मी, लेकिन फिर वह मनुष्य से क्यों बात कर रहा है? यहेजकेल भविष्यवक्ता ने इस प्राणी को एक ऐसे आत्मिक विद्रोही के रूप में देखा जो परमेश्वर की बुद्धि और अधिकार के अधीन नहीं रहना चाहता है, वह परमेश्वर बनना चाहता है। अच्छा ठीक, यही प्रलोभन तो सांप आदम और हवा को भी देता है। बिल्कुल सही। वह कहता है कि वे परमेश्वर की तरह संसार पर प्रभुता कर सकते हैं, और वह भी अपनी बुद्धि के द्वारा। इसीलिए उन सबको वाटिका के बाहर खदेड़ दिया जाता है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि ये विद्रोही अब अपने पेट के बल रेंगेगा। और इसके बाद क्या होता है? बाइबल के लेखक कुछ छिपे हुए संकेत देते हैं जिनके अनुसार ये प्राणी पर्दे के पीछे रहते हुए मनुष्यों के बीच फूट और घृणा पैदा करने का काम करता है। वे इस प्राणी का वर्णन करने के लिए अनेक चित्रणों का प्रयोग करते हैं। वह एक सर्प है, या समुद्र का अजगर है, या किसी अंधेरे रेगिस्तान का कोई प्राणी, या मृत्यु और अधोलोक का अधिकारी। उसे अनेक उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि परीक्षा में डालने वाला, दुष्ट जन, इब्लिस, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है दोष लगाने वाला। पर उसका नाम तो शैतान है ना? असल में नहीं, शैतान नाम नहीं है। हाँ, ये एक और उपाधि है, इसीलिए इब्रानी भाषा में इसके आगे वह शब्द लगता है। वह शैतान का अर्थ है विरोध करने वाला, क्योंकि वह किसी बात में सहमत नहीं है, बल्कि वह हर बात के विरुद्ध है और झूठ का प्रयोग करके हमें फिर से अंधकार और अव्यवस्था की ओर घसीट कर ले जाने वाला है। ये तो गंभीर बात है। पर वे दूसरे आत्मिक विरोधी कौन हैं, जिनका वर्णन बाइबल में दुष्टात्माओं के रूप में किया गया है? इनके बारे में क्या जानकारी है? तुम्हें याद है परमेश्वर के सेवा कर्मियों के वह दल जिन्हें ईश्वरीय सभा या परमेश्वर के पुत्र कहा गया है? इब्रानी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि उनमें से भी कुछ ने विद्रोह किया था। ये कब हुआ? असल में कई बार सांप के बाद
उत्पत्ति 6 में परमेश्वर के पुत्रों का विद्रोह आता है। हमें बताया गया है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ सहवास किया और जिन्होंने फिर हिंसक शूरवीर दानवों को जन्म दिया। अच्छा, नपीली लोग, शायद पूरी बाइबल में ये सबसे अजीब प्राणी है। हाँ, तुम्हारे दृष्टिकोण से अजीब है, लेकिन प्राचीन पाठक बहुत अच्छे से जानते थे कि क्या चल रहा है। इसराइल के आसपास के प्राचीन राज्य इस बात का दावा करते थे कि उनकी स्थापना और सुरक्षा दानव शूरवीर राजाओं द्वारा की जाती थी, जो आंशिक रूप से मनुष्य और देवता दोनों ही थे और ईश्वरीय बुद्धि से परिपूर्ण थे। अच्छा, अब समझ में आया। तो बाइबल के लेखक कह रहे हैं, सुनो, उन शूरवीर राजाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। सही कहा। इस कहानी में उनका चित्रण ऐसे मानव विद्रोहियों के रूप में किया गया है जो आत्मिक बुराई के बंदी हैं और परमेश्वर के भले संसार में हिंसा फैला रहे हैं। हाँ, और इनमें से एक आगे चलकर उत्पत्ति 10 में बेबीलोन नगर का निर्माण करता है। हाँ, निम्रोद, जिसका नाम इब्रानी भाषा के विद्रोही शब्द जैसा सुनाई पड़ता है, और उसका राज्य अगले विद्रोह तक ले जाता है जहाँ मनुष्य बेबीलोन में अपना नाम ऊंचा उठाएंगे। पर परमेश्वर उस विद्रोह को बिखेर देगा। और जब व्यवस्था विवरण में मूसा इस कहानी को पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है कि ये वो समय था जब परमेश्वर ने जातियों को स्वर्ग के विद्रोही दल की उपासना करने के लिए छोड़ दिया और वे धन, यौन क्रिया और सैन्य शक्ति के देवताओं की पूजा करने लगे थे। सबसे पहले मूसा ने इन्हें दुष्ट आत्माएं कहा, अर्थात निम्न स्तर के आत्मिक प्राणी। तो दुष्ट आत्माएं वे आत्मिक शक्तियां हैं जो मानव सत्ता के भ्रष्ट ढांचों के पीछे काम कर रही होती है। हाँ, परंतु बाइबल में ये एक व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करती हैं और मनुष्यों के लालच और स्वार्थ को जागृत करके उनका शोषण करती हैं और साथ ही उसके नश्वर शरीर की दुर्बलताओं का भी। बाइबल में आत्मिक बुराई हर उस चीज में काम करती हैं जो परमेश्वर की भली सृष्टि को अव्यवस्था, अंधकार और मृत्यु की ओर खींचकर ले जाती है। इसीलिए जब यीशु वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि उसका प्रमुख शत्रु मनुष्य नहीं है। बिल्कुल ठीक। यीशु और उसके प्रथम चेले परमेश्वर के भले संसार के सारे दुखों और कष्टों को मृत्यु और आत्मिक बुराई के दास्यत्व के चिन्ह के रूप में मानते थे। पर वे ऐसा नहीं सोचते थे कि कहानी का अंत यही है। हाँ, यीशु जानता था कि इस सांसारिक बर्बादी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है बुराई और मृत्यु पर जय प्राप्त करना, और इसके लिए वह हर कीमत चुकाने को तैयार था।